आपको बता सकता हूं, हर बार जब मेरा साक्षात्कार दुष्ट आत्माओं से हुआ, उनके प्रधानताओं से हुआ, हर बार वो बेइज्जती करा के गए, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे आंखों की पुतली है, जो कोई तुझे छूता है मेरे आंखों की पुतली को छूता है। Amen. Amen. आमीन। अभी दिल्ली में 2 हफ्ते पहले एक तांत्रिकों का परिवार था, 3 पीढ़ी से वो तांत्रिक थे। उस पूरे परिवार ने कलीसिया में आके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। Amen. You are touch me not entity. हाँ, क्या बोलेंगे पास्टर सामर्थ, बोलिए इसको। कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है। हाँ, प्रभु कह रहा है ये जो कर रहा है तो कर ले, मेरे लोगों के तरफ हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर मेरी कलीसिया की तरफ हाथ बढ़ाया, हालेलुया। क्या आप उस अधिकार में चलना सीखना चाहते हैं? कैसे हम चलते हैं उस अधिकार में? बोलो, विश्वास से। विश्वास। बाय फेथ। आप विश्वास, आप कमाते नहीं, आप कमा नहीं सकते, आप विश्वास से। लूका 9:1 लगाइए, लूका 9:1। ओके, मैं चाहता हूं आज ध्यान धरकर मेरी बात को सुनना, क्योंकि गुमला प्रभु ने मुझे बताया। कल आपने देखा उस लड़के को जिसके पांव बांधे हुए थे चेन से, वो एक प्रोफेटिक पिक्चर थी, एक भविष्यवाणी की पिक्चर थी। जैसे यहां पर शैतान ने बांधा हुआ है कई मसीहों को, अब प्रभु ने कहा है कोई मेरे लोगों को बांध नहीं पाएगा, कोई सामर्थ, कोई ताकत गुमला के मसीहों को नहीं हिला पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो यहूदा के गोत्र का शेर है वो दहाड़ने वाला है। उसकी सामर्थ पूरा झारखंड देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उन्होंने हमारे प्रभु को क्रूस पे देखा नंगा, तो कहते हैं अरे ये तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो ये क्या बचाएगा। वो नहीं जानते कि वो लाल समंदर 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं जानते कि वो उन शेरों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है जो दानियल को मारने के लिए भेजे गए। वो बदला नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं आपको अपनी अफ्रीका की कुछ कहानियां सुनाऊंगा, जो मेरा साक्षात्कार एक ऐसे राज्य के साथ हुआ जो हारा हुआ है। गुड न्यूज है, आप जानते हैं यीशु ने शैतान को हरा दिया, तो अब आपको नहीं हराना, आपको उसकी जीत में सेलिब्रेट करना है, उसकी जीत में भागीदारी लेनी है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, शैतान हारा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी सृष्टि करा रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। और परमेश्वर के पुत्र तब प्रकट होंगे जब परमेश्वर के पुत्र ईसाई बनना बंद करके परमेश्वर के पुत्र बनना शुरू होंगे। आमीन। बाइबल नहीं कह रही सृष्टि ईसाइयों का इंतजार कर रही है, बाइबल कहती है सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। द सन्स ऑफ गॉड that walk in the power, authority and dominion. Amen. बहुत मजा आने वाला है, पता है आपको। आज जो भी बंधन के साथ यहां पर आया था, एकदम आजाद होकर, फ्री होकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। और आज हम बहुत बढ़िया, आपको पता है हमने रांची में क्या किया था, आखिरी दिन, तो तैयार रहिए आप।
एक बढ़िया सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, बढ़िया फायरवर्क्स के साथ। हाँ, यीशु मसीह की जय को सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो यीशु के नाम में। जब तक परमेश्वर आपको घर ना बुलाए, आप सेलिब्रेट करते जाओ उसकी जय में, एक जय से दूसरे जय में, एक पहाड़ से कूदकर दूसरे पहाड़ पर कब्जा करो, उस पहाड़ से कूदकर और बड़े पहाड़ पर कब्जा करो। आपका जीवन एक जयवन जीवन हो यीशु के नाम में। आमीन। मैं 2 महीने अफ्रीका रहा, बिल्कुल जंगलों के बीच में। वहां प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा, जहां बहुत हेवी जादू टोना होता है। आप सब बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, फिर थोड़ी देर में फिर आपको खड़ा करेंगे। आमीन। मगर वचन ध्यान धरकर सुनिएगा, इधर उधर मत भटकिए, ये आपका समय है। ओके, मैंने कल भी आपको क्या बताया था, विश्वास कैसे आता है? बस यही कई मसीह नहीं करते। विश्वास सुनने से आता है। सो जहां कहीं हो, अपनी जगह में बैठ जाओ और ध्यान धरकर आज वचन को सुनो, क्योंकि जहां आप बैठे हो, आत्मा का अभिषेक, वो इंपार्टेशन आप वहां बैठे हुए ग्रहण कर सकते हो। मैं अफ्रीका में 2 महीने रहा और वहां मैंने ऐसा जादू टोना देखा जो शायद लोग विश्वास भी ना करें, मगर वहां मैंने अपने परमेश्वर की महान सामर्थ को भी देखा। तो वहां पे एक कीनिया में जगह है काकामेगा, उसको काकामेगा कहते हैं, और वहां पे एक बड़ी चट्टान है, और ये आप इंटरनेट में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं, बड़ी फेमस जगह है। और टीम अगर आप वो उसकी पिक्चर निकाल दें तो एक बड़ी चट्टान है लंबी, और उसके ऊपर एक गोल पत्थर जैसा रखा है, तो वो एक ऐसा लगता है कि उसमें आंख है, और उसको बोला जाता था द क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा, काकामेगा का रोने वाला पत्थर। और जो लोग वहां जाते थे, कई बारी वहां से रोने की आवाजें आती थी, और जो लोग थे, कई लोगों की वहां पर एकदम मृत्यु हो जाती थी। तो वो जगह हाईली डिमोनिक एक्टिविटी, वो वैसा माना जाता था जहां दुष्ट आत्माओं का कार्य था। तो ये देख सकते हैं, और ये वो जगह है, इसको बोलते थे क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा, और इससे पानी बहता रहता था। आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं वो निशान पानी गिरने के। अब ये पानी कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता, पानी गिरता रहता था। जब हम लोग वहां गए, अब इस बात को 6 साल हो चुके हैं, जब हम लोग वहां पे गए तो हम लोगों ने कहा हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और यीशु ने हमें क्या दिया है? यीशु ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। किसके ऊपर? सांपों और बिच्छुओं को खुश करने का नहीं, वो नहीं कह रहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया, हुश कर दो। किसका अधिकार दिया है? रौंदने का। यानी अगर सांप और बिच्छू को रौंद दिया तो फिर वो अपना फन आपकी तरफ नहीं बढ़ा सकता, फिर वो बिच्छू आपके जीवन में आपको डंक नहीं मार सकता। कुचलने का सामर्थ्य दिया है यीशु मसीह ने। मगर ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है बिहोल्ड, देखो। ये जो शब्द बिहोल्ड है, ये इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा है प्रभु, वो अपने अंदर ऑब्जर्व करो उसको, उस रियलिटी को, वो जो सच्चाई है, वो जो हकीकत है, उसको पहचानो कि मैं तुम्हें अधिकार दे चुका हूं। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं मसीह लोग दुष्ट